हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैंने आपको रस की वीडियो बनाई थी आपके लिए, रस की वीडियो, लेकिन वो गलती से किसी कारण से डिलीट हो गई है। ठीक है, मेरे से गलती डिलीट हो गई, तो आज मैं ये वीडियो दोबारा बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्या है रस के बारे में समझेंगे कि रस क्या होता है। ठीक है, रस का मतलब होता है स्वाद। ठीक है, रस का मतलब क्या होता है? स्वाद। तो किसी भी चीज़ का स्वाद उसके रस से आता है। रस का ही अर्थ मतलब होता है स्वाद। तो यहाँ पे जो रस है ना, काव्य में रस, ये काव्य की पंक्तियों को पढ़ने से जो हमें अच्छा लगता है, स्वाद आता है ना, इंटरेस्ट। काव्य की पंक्तियों पढ़ने में जो स्वाद है वो क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। ठीक है, पढ़ने का। तो वो इंटरेस्ट जो लाता है हमें, वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? देखो, वैसे तो ये होता है कि काव्य की जो शोभा बढ़ा देता है उसे अलंकार कहते हैं, अलंकार में बताया था। लेकिन रस में क्या होता है? रस में ये होता है जो हमें उसमें स्वाद लाता है पढ़ने में, उसे रस कहते हैं। लेकिन यहाँ देखो कुछ लिखा हुआ है, एक वर्ड, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति ही। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये एक शब्द है, एक शब्द में पूरी परिभाषा लिखी हुई है। तो इसको किस तरीके से पढ़ते हैं? इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, अलग अलग करके। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग अदृश्य निष्पत्ति ही। तो इसका अर्थ क्या है? अलग अलग इसको तोड़ के अगर पढ़ेंगे तो इसका अर्थ ये होता है, विभाव और अनुभाव और व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति। ठीक है, ये अलग अलग शब्द है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आपस में संयोग करते हैं ना, तो संयोग करने से क्या होता है? रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ये किसी विद्वान ने बात कही थी। ठीक है, कि विभानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति ही। ठीक है, क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ठीक, तो अब रस जो है कई प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है, हास्य रस होता है। ठीक है, और करुण रस भी होता है, शोक रस होता है, रौद्र होता है, भक्ति रस होता है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन हम जो है सिर्फ 4 पढ़ते हैं। कौन कौन से? श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ आपको श्रृंगार रस और करुण रस के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैं श्रृंगार रस लिख चुका हूँ। तो श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस ये होता है कि इसमें प्रेमी अथवा प्रेमिका के मन में जो उत्पन्न रति या प्रेम नामक स्थायी भाव होता है ना, उससे जो उनको आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम। ठीक है, तो श्रृंगार रस को एक तरीके से समझो कि जिस काव्य पंक्ति में किसी के प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है, वहाँ पे क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, प्रेमी अथवा प्रेमिका के मन में स्थित स्थायी भाव रति या प्रेम से उत्पन्न होने वाली आनंदानुभूति को क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, नीचे उदाहरण भी दे रखा है मैंने। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। ठीक है, तो ये जो वर्णन है ये लिया गया रामायण में से। रामायण में कब का? जब राम लक्ष्मण जो हैं वहाँ जाते हैं सीता माता के पिताश्री के वहाँ पे महल में, जब उनका उस स्वयंवर होता है उस टाइम जब जाते हैं, तो उससे पहले उनके जो गुरु होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं? बगीचे से फूल लाने के लिए कहते हैं। तो राम लक्ष्मण जो हैं बगीचे से फूल लेने जाते हैं। तो वहीं पर क्या होता है? सीता माता भी भोलेनाथ की और पार्वती की पूजा करने गई होती हैं। तो वो भी उसी वन में होती हैं, वाटिका में, और वहाँ पे क्या करती हैं? फूल चुन रही होती हैं। ठीक है, तो अब जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, आँखों से बातें करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या होता है? आँखों से ही बातें कर लेते हैं। ठीक, तो ये उसी का वर्णन किया गया है। क्या किया है? लता ओट तब सखिन लखाए, यानी कि सभी लोग मिलकर गए हैं। श्यामल गोर किशोर सुहाए। श्यामल कौन है? श्यामल रंग के राम जी थे। ठीक है, देखी रूप लोचन ललचाने, यानी कि लोचन मीन्स होता है आँख। आँख एक दूसरे की देखकर क्या हो गए? एक दूसरे से एकदम खो गए एक दूसरे में। ठीक है, ललचाना मीन्स लालच, इस टाइप से। हर्षे जनु निज निधि पहचाने, और दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे और एक दूसरे को पहचान रहे थे कि वैसे तो वो अवतार थे विष्णु का, और वो किसकी थी?
लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की, ठीक है। तो वही एक दूसरे को मुस्कुरा के आपस में अंतर्मन से बातें कर रहे थे, तो ये उसी का वर्णन यहाँ पे दिया गया है। वहाँ पे उन दोनों का क्या दिखाया जा रहा था, प्रेम, तो उसी प्रेम का ये उदाहरण है यहाँ पे श्रृंगार रस में, ठीक। अगर आपको ये याद नहीं होता तो एक और उदाहरण है, अच्छा सा, सिंपल सा, इंटरेस्टिंग सा, ठीक है, शायरी टाइप की है, वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे ये है, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल से गुजरती है, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, ठीक है। तो आप ये उदाहरण भी लिख सकते हैं, ये कोई गलत नहीं है कि आप सोचो क्या लिख दिया शायरी सी, नहीं, उदाहरण है, ये किताब का लिया गया उदाहरण है, ठीक है, CBSE किताब में था ये उदाहरण। तो ये उदाहरण आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हैं वीडियो रोककर। इसके बाद मैं आपको करुण रस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर लिखा हुआ है करुण रस, ठीक है। करुण रस क्या होता है, करुण रस ये होता है, इसका पहले स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है। यानी कि जहाँ पर शोक की संभावना होती है या शोक जैसा माहौल होता है, वहाँ पर क्या कौन सा रस होता है, वहाँ पर करुण रस होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको इतनी बड़ी परिभाषा दिख रही होगी करुण रस की, ठीक है। तो मैंने इस परिभाषा में भी इसी टाइप का कुछ लिखा हुआ है, ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रस क्या होता है, रस का अर्थ होता है स्वाद, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ में स्वाद आना का मतलब क्या है, जैसे खाना बनाते हो आप, तो खाने में स्वाद कैसे आता है, जब आप हर मसाले, अलग अलग मसालों को अच्छे से मिलाते हो तभी तो स्वाद आता है खाने का, है ना। हल्दी मसाला, गरम मसाला, नमक मिला दिया, अगर नमक कम होता तो क्या है, स्वाद नहीं आया, रस में स्वाद नहीं है इसमें, है ना, रस नहीं है इस खाने में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है, शोक क्या है, इसका स्थायी भाव है, ठीक है। और यानी शोक क्या है, कोई सब्जी है, ठीक, जैसे सब्जी बना रहे हो, कच्ची सब्जी खाओगे अच्छा नहीं लगेगा, जब उसमें मसाला वसाला डाल के, नमक डाल के पकाओगे तब अच्छा लगेगा, वो स्वाद आएगा उसमें। तो ऐसी शोक क्या है, यहाँ पर सब्जी है। उसके बाद उस शोक में क्या करा, स्थायी भाव, नमक, स्थायी भाव क्या है, सब्जी है, शोक, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये क्या है, हल्दी, मिर्च, नमक, मसाला, ये सब है, इन सबको मिला दिया। अब इन सबको मिला दिया और संयोग कर दिया, संयोग करना पका दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, करुण रस की निष्पत्ति हो गई, यानी सब्जी बन गई, ठीक है। यानी करुण रस क्या हुआ, निष्पत्ति हो गई करुण रस की यहाँ पर, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, करुण रस, ठीक। यानी कि जहाँ पर इसकी परिभाषा यहाँ जो लिखी है उसको पढ़ो तो क्या लिखा है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक होता है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव, संचारी भाव से संयोग करता है तो क्या होता है, करुण रस की निष्पत्ति होती है, ठीक। तो रस का अर्थ क्या होता है, स्वाद। जब सारी चीज़ें मिलेंगी तब क्या होगा, रस का निष्पत्ति होएगी, उत्पन्न होएगा रस, ठीक है। यहाँ पर इसका उदाहरण लिखा है मैंने, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो यह उदाहरण कहाँ से लिया गया, ये उदाहरण यहाँ से लिया गया है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, यानी मणि खोए भुजंग सी जननी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे जिस प्रकार किसी सांप की मणि खो जाती है, भुजंग मीन्स सांप, जिस प्रकार सांप की मणि खो जाती है उसी प्रकार से जननी मीन्स माता क्या कर रही है, फंसा पटक रही थी शीश, जैसे सांप पन पटकता है वैसी वो भी औरत क्या कर रही है, माता उनकी सर पटक रही है। किसकी माता है, किसका उदाहरण है ये है श्रवण कुमार की माता का उदाहरण। जब दशरथ जी श्रवण कुमार की हत्या कर देते हैं अनजाने में शब्द वेदी बाण चलाकर, तब उनकी माता जो सर पटक पटक के अपने प्राण त्याग देती हैं, उसी का वर्णन है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यानी कि वो भगवान से कह रही है, जगदीश कौन है, जगदीश है विष्णु भगवान, तो उनसे कह रही है कि अंधी आज बनाकर मुझको, यानी मुझे आज अंधी जो तुमने बना दिया है, बहुत बड़ा न्याय किया है। कि ये न्याय किया है कि मैं अपने बेटे को अंतिम समय भी नहीं देख सकती हूँ, है ना। तो इसी कारण वो क्या करती है, विष्णु भगवान से
शिकायत करती हैं। ठीक, ये उसका वर्णन है। ठीक, इसके जगह और भी कई सारे उदाहरण हैं आपकी किताबों में, और भी किताबों में, तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये कौन सा उदाहरण है? ये उदाहरण है आपका जब सीता माता और रावण उठा के ले जाता है, तो राम लक्ष्मण जो है उनको पूरे वन में ढूंढते हैं ना, तो वही कहते हैं हे खग मृग, खग मीन्स पक्षी, मृग मीन्स हिरन, और मधुकर श्रेणी यानी कि जो मधुकर क्या होता है, मधुकर मधुमक्खी वगैरह को कहते हैं। ठीक है, और जंगल के पेड़ पौधे जो हैं उन सब से पूछते हैं कि आप लोगों ने मेरी सीता को कहीं देखा है, तो ये उस चीज़ का वर्णन। तो ये भी क्या है, करुण रस है। जहाँ पर शोक हो वहाँ पर क्या है, करुण रस। और श्रृंगार रस जो मैंने अभी बताया आपको, श्रृंगार भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है वियोग श्रृंगार, एक होता है संयोग श्रृंगार। संयोग में क्या है, जो मिलने के टाइम पे प्यार होता है उसके बारे में जब बात की जाती है तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। और जब बिछड़ने के ऊपर प्रेम दिखाया जाता है कि मतलब कोई चीज़ प्यारी है, वो तुमसे बिछड़ रही है, तुम्हें वो प्यारा है बहुत ज़्यादा, है, तो वहाँ पे भी प्यार उमड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, वियोग श्रृंगार। ठीक है, यानी बिछड़ रहा है। संयोग मीन्स मिलना। ठीक है, तो ये बात थी आपके श्रृंगार रस की, और ये बात थी आपकी करुण रस की। तो आप करुण रस को भी नोट कर सकते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मैं ये वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन वो किसी गलती से, मेरी गलती से डिलीट हो गई थी, तो आज मेरे को दोबारा बनानी पड़ी है वीडियो। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ आज। ठीक है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको वो वीडियो दिख जाएगी पार्ट 2। ठीक है, और अलंकार की वीडियो मिलेगी, तो आप वहाँ से अलंकार और पार्ट सेकंड भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करें। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और रस का जो सेकंड पार्ट है उसमें हास्य रस और वीर रस है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।